84 वेस्टर्न की जय। अब श्री आचार्य जी महाप्रभु के सेवक हरिवंश पाठक सारस्वत ब्राह्मण काशी के तिनकी वार्ता को भाव कहते हैं। भाव प्रकाश। ये लीला में गति उत्तालिका विशाखा जी की सखी हैं। सगरी सेवा तत्काल सामग्री सिद्ध करत हैं। ताते इनकी चाल इनकी क्रिया उतावली सो बेग करत हैं। ताते विशाखा जी इन पर बहुत प्रसन्न रहते। सो हरिवंश पाठक पहले गणेश के उपासक हते। सो जब श्री आचार्य जी पत्रावलंबन काशी में किए पंडितन को जीते, तब हरिवंश पाठक के मन में आई जो मैं हूँ श्री आचार्य जी महाप्रभु के दर्शन कराऊं। सो दर्शन को आए, तब विप्र रूप देख के मन में आई जो एवं ब्राह्मण है, हम हो ब्राह्मण है, ये पंडित है, सो मेरे कहा काम है। मेरे गणेश के दर्शन में ढील लगे सो ठीक नहीं। यह विचार दूर से देख पाछे फिरे। सो घर में आई गणेश की पूजा को सामान ले चलन लागे। सो द्वार पर ठोकर लगी, गिर पड़े, सो मूर्छा आ गई। तब गणेश ने सपने में हरिवंश पाठक सो कहे जो तू श्री आचार्य जी के दर्शन करे बिना मेरे पास आवत है तो सो मैं तेरो मुंह न देखूंगो। श्री आचार्य जी को अपराध कियो। श्री आचार्य जी पूर्ण पुरुषोत्तम हैं, तेरे सो अपराध क्षमा कराए मेरे पास आइयो। तब हरिवंश पाठक को शरीर की सुध भई। सो श्री आचार्य जी महाप्रभु ने पास दौड़ो आयो। दंडवत कर विनती करी, महाराज आप पूर्ण पुरुषोत्तम हो, मैं नाही जानियो। अब मेरा अपराध क्षमा कर शरण ले हो। तब श्री आचार्य जी कहे हमहु ब्राह्मण है, तुमहु ब्राह्मण हो, शरण है कि क्यों कहत हो। तब हरिवंश पाठक ने कही महाराज हम तो अज्ञानी जीव हैं, संसार समुद्र में पड़े हैं, सो आपके स्वरूप को कहा जाने। हम तो गणेश के उपासक हैं, सो गणेश हु आपके अपराध सो डरपत है। ताते मुंह को तिहारे पास पठाए, जो अपराध क्षमा कराए आओ। तो मैं अब जानियो जो हमसो बड़े आप हो, अब मुंह को शरण ले। तब श्री आचार्य जी सेठ पुरुषोत्तम दास के यहाँ उतरे हते। तहाँ हरिवंश पाठक को नाम सुनाए। तब हरिवंश पाठक ने विनती करी महाराज घर में स्त्री है, एक बेटा है, एक बेटी है, ताको अंगीकार करिए। तब श्री आचार्य जी ने कही तुम भगवत स्वरूप कहूते लाओ। तब तेरे घर पधार, सबको नाम निवेदन कराई, श्री ठाकुर जी बधराई देंगे। तिनकी तुम सेवा करियो, और की सेवा मत करियो। तब हरिवंश पाठक ने कही महाराज पुरुषोत्तम पाए पाछे ऐसो को अभागो है जो और देवता के पाछे द्वार भटके हो। यह कहे बाजार में आए कशो न्योछावर दे एक छोटे से लाल जी को स्वरूप लियो। सो श्री आचार्य जी के पास आए, विनती करी महाराज अब कृपा करके बेग पधारिए। काहे ते शरीर को भरोसा नहीं, और कदाचित कोई को काल आई जाए तो जीव को अकाज होए। यह आर्त देख श्री आचार्य जी महाप्रभु प्रसन्न हुए, हरिवंश पाठक के घर पधारे। सगरी अप्रस सिद्ध कराई, सगरे कुटुंब को नाम निवेदन कराई, श्री ठाकुर जी को पंचामृत से स्नान कराई, पाठ बैठारे। पाछे आप पाक कर भोग धर भोजन किए, सबन को जूठन धर। पाछे आप सेठ पुरुषोत्तम दास के घर पांव धारे। पाछे आप रसी परिक्रमा को पधारे। तब हरिवंश पाठक सो कहे जो संदेह होय सो सेठ पुरुषोत्तम दास सो पूछ लीजो। सो हरिवंश पाठक सेवा भली भांत सो करते, श्री ठाकुर जी सानुभावता जनावन लागे। वार्ता प्रसंग 1। सो एक समय हरिवंश पाठक पटना व्यवहार को गए हते। सो पटना में हाकिम सो बहुत मिलाप हतो। सो वह हाकिम अपने मन में जाने जो एक कछु मांगे तो मैं इनको देऊं। सो एक दिन वो हाकिम ने कही मैं तुम ऊपर बहुत प्रसन्न हो, ताते जो तुम मांगो सो मैं देहूं। तब हरिवंश पाठक ने कही कोई दिन कछु काम पड़ेगो तो कहूंगो। सो ऐसे करत डोल उत्सव के दिन निकट आए। तब से ठाकुर जी ने हरिवंश पाठक सो जताई जो तू डोल मुंह को न जुलावे हो। तब हरिवंश पाठक मन में विचारे अब कहा करिए, दिन थोड़े रहे, चले सो तो न पहुंचिए। तब वह हाकिम पास गए और कहे कछु मांगत है सो मुझको दियो चाहिए। तब हाकिम ने कही जो चाहो सो मांगो। तब हरिवंश ने कही जो मुझको दिन 3 में काशी पहुंचो चाहिए। तब वह हाकिम ने घोड़ा और मनुष्य साथ दिए। सो मजल मजल पर घोड़ा की डाक पर चले जाए, घोड़ा मनुष्य पलटत जाए। ऐसे करत दूसरे दिन आई पहुंचे। रात्रि को सब डोल की तैयारी सिद्ध कर राखी। दूसरे दिन झुलाए, बड़ो सुख भयो। पाछे दिन 10 बंदे रह के पटना आए। तब हाकिम ने हरिवंश पाठक से पूछी
ऐसो घर में कहा जरूरी काम हतो जो यह मांग्यो, कछु द्रव्याधिक मांगते तो लाख रुपया की रीझ देतो। तब हरिवंश पाठक ने कही, जो हम गृहस्थ हैं, अनेक काम घर के हैं, सो गयो हतो, या प्रकार अपनो धर्म गोप्य राखे, ऐसे भगवदीय हैं। ता पाछे बड़े उत्सव छोटे उत्सव सगरे घर आए के करते। भाव प्रकाश या में यह सिद्धांत जताए, जो स्नेही होय सो उत्सव अपने ठाकुर पास करे तो ठाकुर प्रसन्न रहे, और श्री ठाकुर जी की सेवा को प्रकार काहू सो कहनो नहीं। जैसे हरिवंश पाठक को हाकिम सो कछु न कहे, घर में यद्यपि वैष्णव हते तो श्री ठाकुर जी के अनुभव की बात नहीं कही। सो हरिवंश पाठक श्री आचार्य महाप्रभु के ऐसे कृपा पात्र भगवदीय हैं, ताकि इनकी वार्ता को पार नहीं, सो कहा ताई कहिए। वार्ता 10।